रेडी, आज जो कुछ हुआ उससे गुस्सा आता है। मैं उस जुलूस के साथ तकरीबन 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक था। हमारे साथी श्री गोपाल गोंडा को ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए हमने उनसे कहा कि अब थोड़ा सा विश्राम करने के लिए जाएंगे और फिर हम टैक्सी लेकर के घर चले गए। वहाँ से पानी वानी देने के बाद जब हम आए तो इतनी देर में घटना हुई, लेकिन मैं उस समय वक्त वहाँ नहीं था। हमारी पार्टी के लोगों ने यह फैसला किया कि प्रोहिबिटरी अगर तोड़ना नहीं है, पटेल चौक में जब सब लोग आएं तो वहाँ बैठ जाएं। बैठने के बाद एक जगह पर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी। जो भी बात है वह मैं सच बताऊंगा। शायद हमारे कार्यकर्ताओं का पुलिस वालों के साथ एक जगह पर कुछ वाद विवाद चल रहा था। जॉर्ज फर्नांडीज उनको समझाने के लिए वहाँ पर जॉर्ज साहब को लाठी लगी और उससे वे ज़मीन पर गिर पड़े। महाराष्ट्र संसोपा के सेक्रेटरी ने देखा कि एक आदमी गिरा है तो उस गिरे हुए आदमी को उठाने के लिए श्री पन्नालाल सुराना, जिनको गृह मंत्री भी जानते हैं, और श्री बाबू उपाध्याय जो आजकल सेक्रेटरी हैं, वह गए। जॉर्ज साहब के तकरीबन 10-11 इंजरीज हैं, तो ये लोग जॉर्ज साहब को उठाकर मंच की तरफ ला रहे थे, जो कि श्री बाबू उपाध्याय हैं। वे उनको अपनी गोद में लिए थे। तो जो चक्कर है उसमें से चारों तरफ से पुलिस आई और उनको पीटने लगी। यह साबित करने के लिए इन्होंने कार्डन तोड़ा है। पुलिस उनको मार मार कर वहाँ ले गई और वहाँ ले जाने के बाद पुलिस ने वैन में बैठने के लिए कहा तो आधा पौन घंटा इसी तरह से पुलिस वाले उनको बैठाए रखे ने अंदर ही ले गए ने हॉस्पिटल ही। पौन घंटे तक उसी तरह खून बहता रहा। इस तरह से यह सब क्या हुआ, इसके पीछे क्या है, यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब पार्लियामेंट के मेंबर प्रोसेशन में हों और कहीं कुछ गड़बड़ हो तो पुलिस को कम से कम इतनी तमीज़ होनी चाहिए। पुलिस के हमले के सामने प्रदर्शनकारियों का मुकाबला शोभनीय नहीं था। लगता है कि पिछले दिनों पार्टी के अंदर हिंसा और अहिंसा की जो छिछली बहर चली, उसके परिणाम यूरोप के समाजवादियों का दिमाग बिखर गया। उनमें न सत्याग्रही की अटूट सहनशीलता है और न ही हिंसावादी का आक्रमण कौशल। 1960 में लोहिया से सिविल नाफरमानी करने वालों के लिए जो नारा दिया था
जेल या अस्पताल उनको शायद लोग भूल गए थे।